अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में एक नया वेब सीरीज आया है IC814। अब ये वेब सीरीज कैसा है, क्या इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, एंटरटेनमेंट मिलने वाला है या फिर इंफोटेनमेंट मिलने वाला है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। IC814 एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि 1999 में घटा था और ये कहानी जाकर के अचानक से रुक जाती है अफगानिस्तान के कांधार में। वहां पे जाकर के ये जो चीजें होती है उसी पे पूरा फोकस करते हुए ये पूरा वेब सीरीज बना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसिडेंट एग्जैक्टली रहता क्या है। ये जो आप सुनते रहते हो ISN रॉ और ISI वाले जो हर जगह पे अटैक करते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं, उसी चीज के ऊपर में है कि उन्हीं के ग्रुप के कुछ लोग जो है एक फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं अपने एक बंदे को छुड़वाने के लिए जो कि इंडिया के एक जेल में बंद है, और उसके साथ में दो ऐसे बंदे की डिमांड कर लेते हैं जिसको छुड़वाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो कश्मीर के जेल में है। अब ये नेगोशिएशन कैसे होता है और वहां तक बात पहुंचती कैसी है, ये 9 दिन एग्जैक्टली उस पैसेंजर्स के लिए कैसा था, जो पायलट थे उनके लिए क्या था और बाहर में दुनिया में क्या चल रही थी। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि जो भी चीजें इसके अंदर में दिखाई जा रही थी उन सारी चीजों को जो है रियल लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके साथ फ्रेम बाय फ्रेम मैच करने की कोशिश की और उस पर ये लोग पूरी तरह से सफलता पाते हैं। अगर यहाँ पे कास्टिंग की बात की जाए तो कास्टिंग एकदम से जबरदस्त लगता है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ पे नसरुद्दीन शाह रहते हैं और दूसरी तरफ में अरविंद स्वामी जो कि साउथ से है। मुझे स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि अरविंद स्वामी कुछ कर क्यों नहीं रहा है, लेकिन सबका रोल अपने हिसाब से था और जिनको जहां पे जो करना था, क्योंकि जो रियल लाइफ में जो भी पोस्ट में जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, वो लोगों का जो काम जिस स्तर पे जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे सबका रोल खुलता गया। तो मुझे उस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब इस वेब सीरीज को मैं देखने के लिए बैठा और जब आप भी देखने के लिए बैठोगे तो धीरे धीरे सबके बारे में आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि जब एक अटैक होता है तो पायलट का क्या काम होता है, उसके बाद से जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, PMO ऑफिस किस तरह से एक्टिव होती है, और वहीं पे दूसरे तरफ में जो जर्नलिज्म है वो किस तरह से रिएक्ट करती है इन सारी चीजों पे, जहां पे बहुत सारी चीजों को हाइड करना चाहिए, जो कि 26/11 के टाइम पे हुआ था मुंबई अटैक पे, जहां पे एक तरफ का अटैक चल रहा है उसकी लाइव कवरेज जो है यहाँ की मीडिया चलाई जा रही थी और उससे बहुत ज्यादा हेल्प टेररिस्ट लोगों को हो रहा था। उस चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी जो दिखाना चाह रहे हो उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके एक इंसानियत होती है कि आप अभी अगर बता दिए तो हमारा जो वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है उसे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अभी ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अगर आप जब देखोगे और जिस चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उन सारी चीजों को मैच करोगे तो समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस की बात मैं पूरी तरह से एक साइड में रख देना चाहता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस से ज्यादा मुझे स्क्रीन प्ले ने बहुत ज्यादा एंगेज करके रखा था। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाँ मैं एक्साइटेड हो रहा था कि ये 9 दिन कैसे लग जाता है जब एक फ्लाइट का फ्यूल ही खत्म हो चुका है, कुछ ही घंटे में वो काबुल जाने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके पास में अपने ही स्टेट में दूसरी बार जाने के लिए फ्यूल नहीं बचा है। वो 9 दिन क्या करने वाले, हवा में रहेंगे या कौन से ऐसे जगह पे लैंड करेंगे, परमिशन कैसे मिलेगा, ये सारी चीज होती कैसी है। लेकिन जब मैं लास्ट सेकंड एपिसोड में पहुंचता हूं, जैसे कि 5th और 6th एपिसोड में, वहां पे जाने के बाद मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट वैल्यू भी दिया जाता है और जो रियल इंसिडेंट है, जो रियल बातें हुई थी उससे भी नहीं हटाया जाता है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो हाँ ये एक अच्छी वेब सीरीज है। इसकी लेंथ लगभग 35 मिनट से लेकर के 52 मिनट तक का है, यानी आपको 6 एपिसोड में लगभग 5 घंटे के आसपास समय लगने वाला है। डायरेक्शन एकदम सा कड़क लगा मुझे, और जिस तरह से डिटेलिंग रखी गई है कि जो इंसिडेंट जिस टाइम पे हुआ था, टाइम टू टाइम, ऑफिसर टू ऑफिसर, जो कम्युनिकेशन चल रहा था मीडिया के साथ में और जो प्रेस चला रही थी, वो सारी चीज एकदम मैच करते हुए दिखाया। तो मेरे हिसाब से इट वाज अ गुड डायरेक्शन, और अनुभव सिन्हा की तरफ से ये एक वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो उन्होंने बनाया है। और IC814 को देखने के बाद में मुझे एक चीज और समझ में आया कि ये जो सुलह हुई थी, जो नेगोशिएशन हुआ था, जो वो यात्री लोग थे 175 यात्री, उनको बचाने के पीछे में अगर किसी का एक अच्छा खासा हाथ रहा है तो वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का रहा है। वहां पे जो बंदा रहता है वो बंदा जिस समझदारी से काम लेता है, जिस तरह से उन सारी चीजों को सुलझाता है, वो एक चीज दिखाता है कि अभी भी मुस्लिम कंट्री के ऊपर में या मुस्लिम के ऊपर में उंगली उठाने से पहले एक बार सोचना जरूरी है कि जो अटैक किया है और जो उनकी कम्युनिटी है क्या दोनों सेम है, नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इसमें भी इलैबोरेट किया गया है, जिस तरह से नेगोशिएशन किया जाता है और जिस तरह से अरविंद स्वामी एक सवाल पूछता है कि इज दिस इस्लामिस्ट, उस वक्त में वो कहता है कि हमारे देश में वो भी रमजान के महीने में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो कि इस्लाम के खिलाफ हो। सो यस,
यस, IC814 पूरे तरह से मैसेज भी देती है, उस हादसे को अच्छे से बताती भी है। 9 दिन का वो सफर आपको फील होने लग जाएगा, आप सफोकेशन में चले जाओगे। जिस तरह से वो टॉयलेट वाला सीन दिखाते हैं, तो हाँ, आपको एक बार देखना जरूर चाहिए। और 1999 में वो हादसा कैसे हुआ था, क्या चीज हुई थी, आपको जरूर देखना चाहिए। पैरेंटल गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर में कोई गालियां नहीं है, कोई ऐसे वैसे सीन्स नहीं है और ज्यादा खून खराबा भी नहीं है। इट वॉज नॉर्मल, जो कि एक फैमिली में बैठ करके लोग देख सकते हैं। तो हाँ, आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। टोटल 6 एपिसोड है और इसी में पूरी कहानी खत्म की गई है और एक अच्छी खासी वेब सीरीज है। That's it. That was my honest reaction for this web series. What's your take? आपने अगर देखा है नेटफ्लिक्स पे तो आप बताओ आपको कैसा लगा है और किस चीज के ऊपर में आप ज्यादा फोकस करना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।